गुड आफ्टरनून एवरीवन। नेक्स्ट जो हमारा है डेरिवेटिव का पार्ट 4 है। ये डेरिवेटिव लेक्चर का लेक्चर हमारा है 4, जिसमें हम एप्लीकेशन निकालेंगे कि डेरिवेटिव का क्या फ़ायदा है। उसमें हम सिर्फ एक करेंगे, लोकल मैक्सिमम मिनिमम। लेक्चर शुरू करने से पहले ये मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर मेरा लेक्चर पसंद आए तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करना है आपने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मैक्सिमम शेयर करो एंड कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके ज़रूर बताओ कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, कोई कुछ चीज़ नहीं पता चली आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि ये आपकी प्रॉब्लम है, मैं इसका सोल्यूशन निकालने कर वीडियो डालूँगा। ठीक है, चलो लोकल मैक्सिमा मिनिमा में अभी मैं कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ चलो कंसेप्ट भी बता देते हैं। जैसे 5x, ये क्वेश्चन है हमारे पास, x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15, इसकी हमने लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी। जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए ग्राफ ऑफ फंक्शन ऐसा है। अगर पूछे, अगर सिर्फ इसमें, इस लोकेलिटी में, इस रीजन में, यहाँ तक इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम ये है। ये हो गया लोकल मैक्सिमम, ये हो गया लोकल मिनिमम। कि कुछ रीजन में, जैसे हमारे एक मोहल्ले में कोई करोड़पति है, वो मोहल्ले का जो करोड़पति है दैट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम। अगर जो उसमें सबसे गरीब है दैट इज कॉल्ड लोकल मिनिमम। अगर पूरे इंडिया या वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा करोड़पति है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम। जो सबसे पुअर है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम। ये देखिए पूरे ग्राफ में सबसे बड़ी ये वैल्यू है, सबसे छोटी ये है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम। ओके, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एंड लोकल में फर्क। ओके, लोकल मीन्स कुछ एरिया के बीच में, एब्सोल्यूट मीन्स कोई एरिया नहीं है। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें लोकल मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, इजी मेथड है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है इसका, पहले एक बार डेरिवेटिव करना है, इजी होगा। एक बार डेरिवेटिव किया, ये है। इसका सेकंड स्टेप है, इस डेरिवेटिव को हमने 0 पुट करना है। देखो पुट किया, अब इसकी कैलकुलेशन करो। ये बना 3 उधर जाके छोड़ दिया। अब इसके फैक्टर बनाने आते हो, वो सभी को आते होंगे। इससे देखो x की 2 वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव किया, उसको 0 पुट करके, फर्स्ट स्टेप सिंगल डेरिवेटिव करो, सेकंड स्टेप उसको 0 पुट करो, पुट करने के बाद पॉइंट्स निकालो। अब थर्ड स्टेप, अब इसको डबल डेरिवेटिव में पुट करना है हमें। थर्ड स्टेप है इसका डबल डेरिवेटिव निकालो सिंगल का। देखिए इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, 6x। निकालने के बाद ये जो पॉइंट आए हैं इसको डबल में पुट करो। पहले 1 को पुट किया, ये आया -6। ये क्या आया, माइनस आया, मीन्स नेगेटिव आया। इसका आगे कोई रोल नहीं है। अगर नेगेटिव आया तो ये होगा x इज इक्वल टू 1 होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर नेगेटिव आया, अगर 3 पुट करेंगे, देखो क्वेश्चन में क्या आएगा, ये 18 माइनस 6, ये पॉजिटिव आया, इसका कोई रोल नहीं आगे, सिर्फ ये नेगेटिव पॉजिटिव देखने के काम आता है। तो x इज इक्वल टू 3 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर पॉजिटिव आए तो मिनिमम वैल्यू है, नेगेटिव आए तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, अगर 0 आए तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है, अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम किस पे है, 3 पे, 3 को क्वेश्चन में पुट कर दो। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 3 पुट करेंगे। लो, इसको आपने सॉल्व कर लेना है, वो मिनिमम आएगी। एज इट इज अगर मैक्सिमम निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है, 1 पे, 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, 1³। इसको सॉल्व कर लो। चलो ये तो छोटा सा नहीं कर देता हूँ, ये बना 4, 19 आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आई 19। मिनिमम कितनी है, चलो इसको भी कर लीजिए, ये बना 27।
27, ये 54, 54 प्लस 15 69, 654, 15, ये आई मिनिमम, ये आई मैक्सिमम। ये पक्का मैक्सिमम बड़ी आएगी, मिनिमम छोटी आएगी। देखो दोबारा से सम अप करें कि जो भी फंक्शन की लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालनी है उसका क्या तरीका है। पहले उसका एक बार डेरिवेटिव, उसको आपने 0 पुट करना है, पुट करके हमने पॉइंट निकालने हैं, उसको फिर उसका ही डबल डेरिवेटिव निकालना है, फिर ये पॉइंट पहले 1 पुट करना है। अगर इसका आंसर नेगेटिव आ गया, इसका कोई रोल नहीं है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा होगा। अगर नेगेटिव आए तो मैक्सिमा, एंड मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे इसको क्वेश्चन में पुट करना है। एज इट इज 3 को पुट किया, ये आया पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आया तो ये होगा पॉइंट ऑफ मिनिमम, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसको क्वेश्चन में पुट कर दो। अगर 0 आ जाए देन नाइदर मैक्सिमम नॉट मिनिमम, दैट इज कॉल्ड सैडल पॉइंट भी कहते हैं। वो आगे डिटेल में आगे चलेंगे। देखिए क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेके देखें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसका वो कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये ठीक है, 2 बारी डेरिवेटिव किया ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 43rd, हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है x³ माइनस 3x। चलो पहले इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, अपने आप करके देखो, तभी पता चलेगा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं। करो अपने आप ट्राई। कैसे था, पहले इसका सिंगल डेरिवेटिव ये आया, फिर उस जो डेरिवेटिव आया उसको हमने 0 पुट करना है। चलो यही आया, इसको 0 पुट किया, 3 कॉमन निकाल दिया, 3 को छोड़ दिया, इसके फैक्टर बना दिए, इसकी वैल्यू आ गई +1 एंड -1। फिर थर्ड स्टेप क्या था, इसका डबल निकालना है। देखो इसका डबल डेरिवेटिव 6x। फिर फोर्थ स्टेप क्या था, जो ये पॉइंट आए, एक 1 आया, एक -1 आया, 1 को डबल में पुट करना है, ये आ गया हमारा पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आए तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर -1 पुट करेंगे फिर क्या आएगा, -6, क्योंकि ये नेगेटिव आया तो दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर 0 आ जाता तो नाइदर मैक्सिमम नॉट मिनिमम। अगर मिनिमा आ गया तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू। ये पॉइंट को क्वेश्चन में पुट कर -2 एज इट इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट को अगेन क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। ये पक्का है, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी। देखो क्लियर है, दैट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। क्लियर है बेटा, मेरे ख्याल से तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम में, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी निकाल के दिखाता हूँ। यही क्वेश्चन है 44th क्वेश्चन कह लीजिए। हमने इसकी लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालनी है बाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये मेथड ज़्यादातर तब यूज़ करते हैं जब, कब यूज़ करते हैं, व्हेन सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना बहुत लेंथी हो, बहुत लेंथी निकले, तब ये मेथड यूज़ करते हैं। नहीं तो बेस्ट सेकेंड ऑर्डर ही है, जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर से करके दिखाऊं कैसे करना है। इजी है, कुछ नहीं करना आपने। फर्स्ट ऑर्डर में क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है आपने एक बार डेरिवेटिव निकाल देना है। सिंपल इसका एक बार ही डेरिवेटिव निकाला, उस डेरिवेटिव निकालने के बाद पहले उसको सिंप्लीफाई करना है आपने जितना कर सकती हैं। जैसे इसमें मैंने 3 कॉमन निकाला, इसके फैक्टर बनाए, ये बने, ये फर्स्ट है।
इसका यूज होगा। अब सेकंड नहीं करना इसको, सेकंड स्टेप है इस डेरिवेटिव को 0 जैसे उसने किया था। अब इसको 0 पुट करेंगे, ये तो उतर जाकर 0, ये तो वही है सेम। अब देखो थर्ड स्टेप क्या है, इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकालना। अब क्या करना है, अब पहले x इज इक्वल टू 1 पे मैं चेक करने लगा हूँ, फिर मैं -1 पे चेक करूँगा कि मिनिमा आ रहे हैं या मैक्सिमम। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लेना है x, पहले लिखना है 1 से छोटा, फिर लिखना है 1 से बड़ा। हमेशा पहले छोटा माना है, बाद में बड़ा। एज इट इज़ इसमें पहले x -1 से छोटा। अब क्या करना है, इसको डेरिवेटिव में पुट करना है। 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लो, 1 से थोड़ी सी छोटी मैंने सोची 0.9, यहाँ पे पुट किया। देखो अगर इसमें 0.9 पुट करें, यहाँ पे 3 तो पॉजिटिव है, यहाँ पे 0.9 पुट करेंगे, इसका आंसर नेगेटिव आएगा। यहाँ पे 0.9 पुट करेंगे, ये 1.9 पॉजिटिव आया, तो आंसर क्या बना, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, नेगेटिव आंसर बना इसका। सही है। अब 1 से थोड़ी सी बड़ी लेनी है, ऐसे नहीं 1 से बड़ी 2 ले लेनी है, 1 से थोड़ी सी बड़ी 1.1 लो, यहाँ पे पुट करेंगे सिंगल में 3 तो पॉजिटिव है, यहाँ पे 1.1 पुट करेंगे, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे 1.1, ये भी पॉजिटिव, ये तो आंसर पॉजिटिव आया। अगर कभी भी आंसर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाए तो हमारी होती है मिनिमा, x इज इक्वल टू 1 पे आएगा मिनिमा। देखो वहाँ पे भी ऐसे ही आया था, ठीक है जी। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाए मिनिमा, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए मैक्सिमा, अगर साइन सेम रहे तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है। इसमें देखें एज इट इज -1 पे हमने सिंगल डेरिवेटिव में पुट करना है, -1 से थोड़ा सा छोटा नंबर, -1 से थोड़ा छोटा, -1.1 पुट करते हैं इसमें, 3 पॉजिटिव, यहाँ पे -1.1 पुट करेंगे, ये नेगेटिव, यहाँ पे -1.1 पुट करेंगे, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ देखें -1 से थोड़ा सा बड़ा, तो -0.9 ले लेते हैं, ये पॉजिटिव, यहाँ पे -0.9 ये नेगेटिव, यहाँ पे -0.9 ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, नेगेटिव। अगर तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता तो मिनिमा, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो मैक्सिमा, x इज इक्वल टू -1 पे मैक्सिमा आएगा। देखो क्लियर है, बस इसमें यही है, थोड़ा सा इसमें ये प्लस माइनस में है गेम। डबल डेरिवेटिव में ऐसा कुछ सोचना ही है, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसका ये बेनिफिट है, कभी कभी ये डबल डेरिवेटिव इसका मुश्किल निकलता है, तो ये मेथड ज़्यादा इजी हो जाएगी। देखिए क्लियर है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। ठीक है जी, लो अब 45 एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा को भी ये क्वेश्चन कर ही लेंगे। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा इजी है, लोकल से जल्दी आंसर आएगा, कुछ नहीं करना हमने। जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास ये फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक ये इंटरवल दिया हुआ है, इस इंटरवल के बीच हमने इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है। जब भी हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम होगा, एक इंटरवल पक्का गिवन होगा, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, पहले तो इसका एक बार डेरिवेटिव ये आया, उस डेरिवेटिव सेकंड स्टेप है, उस डेरिवेटिव को 0 पुट करो, कर दिया, पुट करके पॉइंट निकालो, निकाल लिया। थर्ड स्टेप जो मेन है इसमें, अब क्या करना है, ये एंड पॉइंट तो लेनी लेनी है, -2 भी लेना है, 2 भी लेना है, ये इसके वो पॉइंट्स लेने हैं जो इसके अंदर है। क्या 0 इसके अंदर है? अगर ये मान लीजिए ये आए होते 0 तो इसके अंदर था लेते, 1 था वो भी लेते, 3 नहीं लेना था। अगर मान लीजिए ये आए होते 3 इसके अंदर नहीं है, ये भी नहीं लेना, फिर ये भी नहीं लेना, ठीक है। अब इसमें क्योंकि 0 इसके अंदर है, ये भी लेना है, बस इसको क्वेश्चन में पुट करो। स्टार्टिंग में पहले -2 पुट करेंगे, 4 आंसर आया, 2 पुट करेंगे,
4 आंसर आया। 0 पुट करेंगे, 0 आया। जो आंसर आए इसमें से देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी आ रही है, देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 4। सबसे छोटी कितनी है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी आई है, सबसे छोटी 0। दैट्स इट, इजी है बेटा, इसमें तो कुछ नहीं करना, ठीक है, हो गया, क्लियर है। ये सिंपल, जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम आ जाए, एक फंक्शन दिया होगा, एक इंटरवल दिया होगा, पहले एक बार डेरिवेटिव, सेकंड स्टेप उसको 0 पुट करके पॉइंट निकाल लो, फिर वो देखो वो पॉइंट्स लेने हैं जो इसके अंदर है। यहाँ पे 0 था, 0 तो इसके अंदर है, ये तो लेना ही लेना है। फिर ये दो एंड पॉइंट्स तो पक्के लेने हैं। अगर यहाँ पे होता 3, 4, तो इनमें से कोई भी इसके अंदर नहीं है, ये नहीं लेने थे। इन तीनों को क्वेश्चन में पुट करो, जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम है, जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी दैट इज मिनिमम। ठीक है जी। नो, अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ, दैट इज, ये था हमारा 45th, अब हमारा आ रहा है 46 क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट वाला भी करेंगे। एप्लीकेशन कहाँ पे इसका बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशन में बेनिफिट हो रहा है। फाइंड 2 positive numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible। देखो क्लियर है जी। अब ऐसे क्वेश्चन को, ये हम छोटी क्लासेस में बहुत करते थे, इसको हम डेरिवेटिव के कंसेप्ट से करेंगे। देखिए पहले हमें क्या कह रहा है, 2 नंबर्स लेने हैं, 2 नंबर्स लिए, ये हमने पॉजिटिव नंबर्स ये निकालने हैं। whose sum is, जिसका सम 24 है, एक तो ये इक्वेशन, एंड whose प्रोडक्ट, जिसकी प्रोडक्ट की लार्ज मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। प्रोडक्ट को हमने P मान लिया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। देखो समझ आया कि 2 पॉजिटिव नंबर्स निकालने हैं जिसका सम 24 है और प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पे सीधा हम डेरिवेटिव नहीं कर सकते, जो हमारा मैक्सिमम मिनिमम लोकल वाला यहाँ पे मेथड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, वहाँ पे इसको सिंगल वेरिएबल चाहिए। अब जितने भी आपके एप्लीकेशन में क्वेश्चन होंगे, जिसकी भी मैक्सिमम मिनिमम निकालनी होगी, एक साथ में कंडीशन जरूरी होगी, ये कंडीशन है। तो कंडीशन से ज़्यादातर हमेशा आपने एक वेरिएबल y की वैल्यू निकाल लो, इसको यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ। अब ये देखो, ये ब्रैकेट खोल ले, ये सिंगल वेरिएबल में बन गया। अब तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हो। कैसे था, सबसे पहला स्टेप था इसका एक बार डेरिवेटिव करो, ये बना। सेकंड स्टेप था वो डेरिवेटिव को 0 पुट करो, ये हमने 0 पुट कर दिया, यहाँ से पॉइंट निकाला, ये आ गया 12। थर्ड स्टेप क्या था, हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, निकालो इसका डबल, 0, ये आया। फोर्थ स्टेप क्या था, जो डबल डेरिवेटिव आया उसमें जो पॉइंट्स आए वो पुट करो, x की जगह 12 पुट करो, यहाँ x की जगह 12, यहाँ तो x है ही, तो यही रह जाएगा। पुट करने के बाद देखना होता था, अगर तो नेगेटिव आया तो क्या था, ये पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर पॉजिटिव आ जाता तो मिनिमा। हमने क्या निकालना था, मैक्सिमा निकालना, तो इट मीन सही निकालना है। x आ गया, बट हमने निकालना है x एंड y। x आ गया, y कैसे निकलेगा, यहाँ पे 1 में पुट कर दो, y है 24 माइनस x की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा y आ गया, ये 2 पॉजिटिव नंबर आ गए। ठीक है जी, समझ आया बेटा। कि सिर्फ इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पक्का होगा एक चीज़ की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी, वो पक्का 2 वेरिएबल्स में होगी, एक कंडीशन दी होगी पक्की, वो कंडीशन से किसी एक की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करो, उसके बाद आपके मैक्सिमम मिनिमम वाला पुराना मेथड लगा दो, आपका आंसर मिलेगा। ठीक है जी, आई होप मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इतना कर लीजिए आप, डेरिवेटिव बहुत है,
ये 4 लेक्चर आपने अच्छी तरह से करना है। अगर आपको मेरा पसंद आया हो तो लाइक बटन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। हो सके तो कमेंट ज़रूर करें कि आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो, अगर कहीं पे कुछ डाउट है या लगता है आपको कहीं पे कुछ और अच्छा हो सकता है तो मुझे सजेशन ज़रूर दें, ठीक है। एंड मैक्सिमम लोगों को शेयर ज़रूर करें क्योंकि दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। इस लॉकडाउन में मैक्सिमम बच्चे घर बैठ के अगर इसकी स्टडी कर सके तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड लास्टली जो ये सभी लेक्चर्स हैं दिस इज़ यूज़फुल फॉर +1 स्टूडेंट्स, +2 स्टूडेंट्स, BCA वालों के लिए भी हेल्पफुल है, BBA वालों के लिए भी हेल्पफुल है, MCA वालों के लिए भी हेल्पफुल है, BA इकोनॉमिक्स वालों के लिए भी हेल्पफुल है एंड इंजीनियरिंग BTech वालों के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।